अच्छा, उस बाइक को लेने के लिए वो वहाँ मेहनत करने के, सपना पूरा करने के लिए यहाँ से बंदों को सलाम है। दुबई गए इसलिए कि यहाँ आके अपने देश में निंजा खरीद सके। कुवैत कि एक बाइक की मोहब्बत के लिए आदमी 7 समुद्र पार गया है, कमा के कुवैती दिनार में आदमी यहाँ आके अपने सपने पूरे कर सके। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम अपनी रिस्पेक्ट आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके शो कर सकते। यही पूजा है दोस्तों और यही इबादत है ऊपर वाले से। चाहे 90 सीसी था चाहे 100 सीसी था, पर वो मेरे लिए बहुत ऊपर की चीज को मोहब्बत वो कहीं ना चखा था हमने स्वाद। अच्छा, वो मतलब उस बाइक को लेने के लिए वो वहाँ मेहनत करने गया वो भाई, वो सपना पूरा करने के लिए यहाँ। हेड्स ऑफ भाई उस भाई के लिए, कहीं ना कहीं ये मोहब्बत है। जरूर मेरे भाई, मेरे दिल में इज्जत है एज अ राइडर। पल की भी मुझे इस बाइक को चलाने से खुशी मिलती है, इस कम्युनिटी में जुड़े रहने से। तो भाई ऐसे बंदों को सलाम है कि वो भाई मेहनत करने के लिए दुबई गए। वो दुबई गए इसलिए कि यहाँ आके अपने देश में वो कावासाकी निंजा खरीद सके। कुवैत फैजान भाई, फैजान और वो सिर्फ इस बाइक की मोहब्बत से गए ना। ये बहुत बड़ी चीज है यार। देखो, मजबूरी में तो बहुत लोग जाते हैं, पर ये मैंने पहली बार सुना कि एक बाइक की मोहब्बत के लिए आदमी 7 समुद्र पार गया है ताकि वहां से कमा के कुवैती दिनार में आदमी यहाँ आके अपने सपने पूरे कर सके। तो ये कहीं ना कहीं मोहब्बत है उनकी अपनी बाइक के प्रति। तो भाई आप दोनों को हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से। इस मोहब्बत को आप गुम मत होने दीजिएगा संसार के शोर में। इस मोहब्बत को कहीं ना कहीं आप अपने मकसद को याद रखिएगा। अपनी बाइक आपने लेनी है, एक राइडिंग कम्युनिटी में आपको आना है, मेहनत कीजिए दिन रात, और हम लोगों का समर्थन आपके साथ है हर पल। और बाकी हेड्स ऑफ ब्रो, एज अ राइडर रिस्पेक्ट बटन है आपके लिए। और बाकी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम अपनी रिस्पेक्ट आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके शो कर सकते हैं। अगर आप भी एक बाइक लवर हैं तो आपके भी सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, जिसके लिए आप दिन रात 1-1 रुपए जोड़ते हैं, उसकी अहमियत मैं समझ सकता हूं दोस्तों। इसकी मोहब्बत अलग है दोस्त। जो इसके प्यार में पड़ गया ना, उसे फिर संसार के बाकी जो जंजाल हैं, बाकी जो चीजें हैं, उससे उसका मोह भंग हो जाता है। राइडर इसके लिए जीता है। लोग क्या है ना, लोग सांसारिक प्रपंचों के लिए जीते हैं। राइडर जो है वो अपनी इस बाइक के लिए जीता है भाई। सब कुछ इस पे लगा देता है, जितना पैसा होता है जेब में वो सारा इसमें डालता जाता है। तब तक डालता है जब तक उसके पास होता है, जब तक वो डाल सके। उसके लिए यही पहली मोहब्बत, यही इश्क, ये एक बाइक, यही पूजा है दोस्तों और यही इबादत है ऊपर वाले से। ये जो गाड़ी है हम राइडर्स के लिए, स्पेशली बॉस, हम राइडर्स के लिए। चाहे डुकाटी भी आ जाए ना मेरे पास कल दिन को 25-26 लाख की गाड़ी, पर मैं उस गाड़ी को नहीं भूल सकता जिसने कहीं ना कहीं मुझे जमीन से उठने में, वहां तक पहुंचाने में मदद करी। जीवन की आज भी मुझे वो पहली गाड़ी याद है जिसको मैंने हाथ लगाया था। काइनेटिक स्कूटी थी वो गाड़ी भी। कहना लोग कहेंगे गाड़ी कह के तुम कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हो गाड़ी का, पर भाई मेरे लिए तो वो उस वक्त किसी हायाबुसा से कम नहीं थी बॉस। पहली बार जब साइकिल से किसी 2 पहिया वाहन जिसमें इंजन फिटेड था उस पे हाथ लगाया, चाहे 90 सीसी था चाहे 100 सीसी था, पर वो मेरे लिए बहुत ऊपर की चीज थी ब्रो, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद अ इंजन। वो मोहब्बत वो कहीं ना चखा था हमने स्वाद कि कैसे चलती है एक बाइक इंजन के साथ। उसके बाद आई ड्यूक, उसके बाद आई हिमालयन, फिर आई 900। ये सब उस जर्नी का, ये जैसे जिंदगी एक कहानी है ना दोस्त, चलती जाती है, बढ़ती जाती है, पन्ने खुलते जाते हैं, वैसी ये कहानी है, ये दर्ज हो चुकी है। ये मेरी कहानी में ये जो किरदार हैं ये दर्ज हो चुके हैं। Z900, ड्यूक हो गई, हिमालयन हो गई, इन सब ने मेरा साथ दिया और अपनी आखिरी सांस लूंगा इस धरती में, ये कहानी मेरे साथ जाएगी दोस्त। ये मैंने जिया, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैंने झेली वो सारी सर्द रातें लद्दाख की हिमालयन में, जकड़े हुए हाथ थे और हिमालयन चला रहा था। वो सारे एक्सपीरियंसेस भाई, देयर इज नो अमाउंट ऑफ मनी इन दिस वर्ल्ड जो उन एक्सपीरियंसेस को खरीद सके, उन एक्सपीरियंसेस को ले सके दोस्त, एक्सपीरियंसेस की कीमत लगा सके। वो एक्सपीरियंसेस अनमोल है। मुझे आपकी वॉशिंग से ज्यादा मुझे आपके चेहरे की ये हंसी पसंद आई, ये उम्मीद देती है नहीं? और क्या है, भाईबंदी है, बातचीत है, यही है सब कुछ। बाकी क्या है संसार में, बाकी है धूल मिट्टी। 2 पल किसी के साथ हंस के बात कर ली जाए ना दोस्त, तो आधी टेंशन है तो इंसान की जीवन की वहीं समाप्त हो जाती है। पर आदमी वही तो नहीं करता, आदमी टेंशनों से परेशान है। आदमी कहता है क्या करें इस टेंशन का, तो टेंशन का उपचार ये है कि अपने दुख तो बांटो, कभी जाके दूसरे के साथ अपने दिल की बात तो जाहिर करो, जरा दूसरे की तकलीफें सुनो और अपने दुख बांटो। इसी तरह से संसार में दुख कम होंगे दोस्त। जो एक दूसरे की तकलीफों में काम नहीं आए वो कैसे लोग हुए। लव यू ब्रो, लव यू, ढेर सारा प्यार। वीडियो बनवा दी मैंने, लव फ्रॉम इंडिया, भारत से आपको प्यार। त्रिनेत्र लद्दाख व्लॉग्स करके आप डालोगे, उसमें आ जाएगा त्रिनेत्र लद्दाख व्लॉग्स। मुझे बताओ कि मैं क्या सेवा करूं, आप मेरी सेवा मत करो। आपने तो इसको चमका दिया, कहीं ना कहीं मेरे सर से एक बहुत बड़ा भार आपने उतार दिया। इसकी वो चमक आप वापस ले आए जो चमक अनमोल है।
तो आप लोगों का प्यार है जी। ये आप लोगों का प्यार है, हमारा नहीं, आप लोगों का प्यार है भाई। मैं बिजी हूँ यार, आप आना अगले दिन, कभी ये करना। आपने कितने प्यार से आपने उस गाड़ी को छोड़ के आपने इस गाड़ी को पकड़ा, कहीं ना कहीं ये मोहब्बत है, ये पक्षपात नहीं है, ये मोहब्बत है। और ऐसे हर एक बाइक लवर की मोहब्बत को सलाम दोस्त, सल्यूट है। आपका प्यार बोल रहा है, पर ये हमारे पर एक भाई नहीं चाहेगा कि भाई का 1 रुपए का भी नुकसान हो। भाई तो ये है कि भाई 4 रुपए ज्यादा देके जाएगा। बिल्कुल, मैं भाई की फोटो डाल दूंगा, आप मेरे को इसमें दिखा देना फोन में ना, सब्सक्राइब करा देता हूँ। आप फिर भाई को लिंक भेज देना उसका, है ना, मैं आपके फोन में करा देता हूँ। सलाम वालेकुम। बताया आपका ड्रीम ना मेरे को भाई, मैंने मजबूरी में इंसान को विदेश जाते हुए देखा है, पर एक व्यक्ति की मोहब्बत, बाइक के प्रति मोहब्बत, आपकी मोहब्बत के लिए इतना संघर्ष करते हुए मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति को मेरा बिग सल्यूट है आपको। एज अ राइडर मेरी रिस्पेक्ट है आपके लिए। एक गाड़ी की मोहब्बत में, गाड़ी के प्यार ने आपको 7 समुद्र पार पहुंचा दिया कमाने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने सपने को पूरा कर पाए। खर्चे के लिए इस पे कमी नहीं है यहाँ पे, समझ रहा हूँ, किराए पे चलता है इसका घर यहाँ पे। पर अपनी मेहनत की बात ही कुछ और होती है ना मेरे भाई। अपनी मेहनत के लिए गया, चाहे तो इसका बाप दिला देगा, मगर अपनी वजह से। सलाम है भाई आपको, हेड्स ऑफ। तो भाई भैया बोल रहे हैं धक्का लगाने, पीछे से निरंतर गाड़ियां आए जा रही हैं, तो फिर यहाँ पर धक्का लगाना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो मुश्किल है यार भैया। तो भाई माफी चाहते हैं फिलहाल भैया की, हम मदद नहीं कर पाए। अच्छे से गाड़ियां देखो ना कितनी थी भाई, क्रेजी सी पावर आ गई। इसे वॉश कराने के बाद इसकी परफॉर्मेंस में अंतर आ रहा है। ऊपर की धूल साफ करा के इसके भीतर की याददाश्त मजबूत होती जा रही है। ये क्या चमत्कार है दोस्तों। तो दोस्तों इसे वॉश करा लिया गया है और इसके बाद खेला जाएगा इसके साथ एक खेल। वायु की गति को चीरती हुई इसकी स्पीड आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और आपको देखने के लिए मिलेगा एक हाइपर राइड सेशन। और यार मेरे आगे ना कॉप्स की गाड़ी जा रही है, भगा तो लूं, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि इंटरसेप्टर जो है वो मुझे आगे जाके रोक ना दे, कहीं मेरी राइड में खलल ना डाल दे। पुलिस की गाड़ी, पेट्रोलिंग कार। तो इस वजह से क्या है कि मैं अभी भगा नहीं रहा हूँ, वरना ये रोड थी भगाने लायक, ये रोड बनी थी भगाने के लिए। तो क्यों ना मैं अपनी दिशा बदल लूं, क्यों ना मैं इधर की बजाय दूसरी रोड की तरफ रुख करूं। एक अच्छा सा जरा 150 160 अराउंड 200 लमसम गति में भगा के देखूं। एक मौका चाहिए भाई, बाकी भागने के लिए ये तैयार है, इसको चाहिए एक मौका दिलाने की मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। इस रोड में तो इंटरसेप्टर सामने मेरे को देख ही लेती है ओवर स्पीड करते हुए, इसलिए मैंने अपनी दिशा और दृष्टि बदल ली है। मैं इस रोड में जा रहा हूँ आज, इस रोड के बजाय, आज यूनिवर्सिटी रोड के बजाय हम जा रहे हैं मालदेवता रोड में। हम थोड़ा सा अपनी दिशा बदल के दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें कितना अवसर मिलता है भगाने का और कितना हम भगा पाते हैं। कि अवसर मिले 200 भगाने का, पर भगा भी तो पाए। सामने खुली सड़क और हाथ में थ्रॉटल घुमाने की गति बराबर होनी चाहिए दोस्तों। खुली सड़क अगर नहीं है और भगाने की गति ज्यादा है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, और भगाने की गति कम है और खुली सड़क है तो वो विंडो बहुत थोड़ी देर के लिए मिलती है, जैसे यहाँ पे मिली है कि आगे ट्रैफिक नहीं है, हम अच्छा खींच सकते हैं गाड़ी को दूरी तक। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे ये पैच हमें मिल चुका है इसकी लिमिट्स को चेक करने के लिए। सो लेट्स डू दैट ब्रो। दूसरे गियर में मारेंगे टॉप एंड। Bro, shit bro, shit. यही baby, ये यहाँ से हम लेंगे मोड़, क्योंकि इसके आगे है पुलिस चौकी। एंड ठंड जाती है बढ़, क्योंकि ठंडा इलाका है दोस्तों। इसके आगे हैं वादियां, तो वादियों को हम सिर्फ छू कर निकल जाएंगे। वादियों का पूरा एहसास लेना हमारे बस की बात नहीं है इस समय पे, क्योंकि थिन कपड़े पहने हैं। थिक पहने होते तो मैं आगे की तरफ बढ़ने का ख्याल
मन में लाता पर थिन कपड़े पहने हैं, थिक नहीं। और थिन कपड़े जो हैं उनके अंदर हवा जाती है घुस। 150-200 kmph की स्पीड में हम कहीं ना कहीं वाहन को चला रहे हैं। उस ठंड का जो हमारे शरीर पर प्रभाव है वो पड़ रहा है। वो हवा सीधा हमारी छाती को चीरते हुए पीछे की तरफ निकल रही है।